अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का विजन एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। क्लास 10th का ये उर्दू है और ये थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भीख और इसके मुसन्निफ का नाम है हयातुल्लाह अंसारी और इनकी पैदाइश 1911 में और इंतकाल 1999 में हुआ। और जो हयातुल्लाह अंसारी है ये लखनऊ में पैदा हुए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया और ये 1926 में कब 1926 में मदरसा महल फिरंगी से मशरिकी उलूम की सनद हासिल की और यह सबक का नाम भी यहाँ से आपका सबक शुरू होता है। कैलाश की लारी, क्या कहते हैं? कैलाश की लारी, ठीक है। पथवारगढ़, क्या कहते हैं? पथवारगढ़ के खुश्क बंजर यानी ऐसी जमीन जहाँ कुछ उपजाऊ ना हो, बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक एक दर्रे दर्रे कहते हैं जो पहाड़ से कट कर रास्ता बनाए जाते हैं ना, जो बन जाते हैं उसी को कहते हैं दर्रे। तो एक दर्रे से पार करके मोती नगर, क्या कहते हैं? मोती नगर की वादी में दाखिल हुए और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। वो कहाँ से दाखिल हुआ? ये शुरू कहाँ से होता है? देखो, उस महल से, वहां से, उस गांव से, उस पतवारगढ़ से शुरू होता है और कुछ बंजर और पत्तियां और तपते हुए पहाड़ों के उस रास्ते से आते हैं, ठीक है। और मोती नगर वादी में ये दाखिल हुई और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ, क्या कहते हैं? सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ, क्या कहते हैं? त्रिशूल की बर्फ पोश चोटियां चमक रही थी, समझे। उसके सामने एक त्रिशूल की बर्फ की पोशाक, अच्छा क्या, पोश चमक रही थी। और दूसरी तरफ ढलवान, क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ जो था ढलवान पहाड़ों पर सेब, नाशपाती, आलूचो और आलूचो के बागों के हरियाली भी थी। जो पहाड़ों के, क्या बोले, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरी हुई नीचे जाकर उतरी हुई नीचे, हाँ, घने दरख्तों और नामालूम तारीखियों में गुम हो जाती, समझे। तो अब देखो क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ जो ढलवान की पहाड़ थे तो उसकी तरफ से वहां पे जो सेब वगैरह के पेड़ लगे हुए थे, बाग थे, हरियाली थी। और पहाड़ों के नीचे से सीसरों में जीना बसीना का मतलब होता है कि नहीं, जैसे सीढ़ी होता है ना, स्टेयर, तो वह जीना बसीना स्टेप बाय स्टेप होता है, उसी तरह से नीचे जाकर दरख्तों और नामालूम तारीखी, तारीखी नहीं, अंधेरों में, तो अंधेरों में क्या होता था, वो गुम हो जाती थी। जब लारी स्टैंड, क्या कहते हैं, जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहन, क्या कहते हैं, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार, क्या कहते हैं, जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है, जिससे पहाड़ और उनकी चोटियां, दरख्त और चिड़िया, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं, समझे। ये कहते हैं यहाँ पे समेत। जैसे वो उस पहाड़ी पर स्टैंड पर पहुंची कैलाश, तो वहां पे वो क्या कहते हैं, पहाड़ियों समेत वो सारी चीजें महसूस हो रहा था कि वो हमारे, क्या कहते हैं, चरिंदे परिंदे, चिड़िया और सूरज सब के साथ इंसानों के साथ मिलकर वो क्या कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आगे कहते हैं खुशियां मना रहे हैं। इस खुशगवार, क्या कहते हैं कि इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि, क्या कहते हैं, ऐसा खोया कि अपनी सख्त बीमारी की वजह से जिंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई। तो वो उस बीमार, उस वादी में, उस मंजर में वो इस तरह से खो गए कि वो अपनी बीमारी को भी भूल गए, वो बिल्कुल दूर हो गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमां को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं, हमारी शानदार, क्या बोले, हमारी शानदार शाबो शफाफ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम है। जब आप किसी पहाड़ पर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ कितना दिल को सुकून मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं, वादियां, वो मंजर जो शाम को होता है, सुबह को होता है, कितना मजा आता है। पूरी दुनिया को भुलाकर, सब गम को भुलाकर वो सुकून भरा लम्हा, बहुत मजा आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है। नारी स्टैंड से एक सड़क पर भी बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती, उसने कैलाश को, क्या कहते हैं, उसने कैलाश को ऐसा लुभाया, ऐसा लुभाया, ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब को उठाने में लगे थे, अब क्या कहते हैं, जो नौकर से जो असबाब, जो सामान वगैरह उठाने में लगे हुए था, ये कहकर मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ। तो ये कहकर कैलाश वो डाक बंगले की तरफ वो चल देते हैं और रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ कुदरत की नई फयाजियों से माला माल था, समझे। अब रास्ता एकदम दिलकश था, हर रास्ता में, हर मोड़ पर उसको नई नई चीजें मुलाकात हो रही थी। कुछ दूर
क्या कहते हैं, कुछ दूर निकल कर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया। एक प्याली चाय पी। क्या पी? एक प्याली चाय पी। कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ उठाया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। समझे? चल खड़ा हुआ और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताजे सेबों को चीड़ के बॉक्स में बंद कर रहा था। अब उसे रास्ते में क्या दिखाई दी कि एक बाग में एक आदमी, क्या लिखा? एक बाग में एक आदमी ताजे सेबों को चीड़ के बॉक्स में बंद कर रहा था। उसके पास दो मुसाफिर खड़े थे। क्या थे उसके पास? उस जगह जहां पर वो चीड़ के बॉक्स में सेब वगैरह पैक कर रहे थे, वहां पे दो मुसाफिर खड़े थे। समझे? अब जिसमें से एक क्या कहता है, जिसमें से एक 10-11 बरस की खूबसूरत लड़की थी। क्या थी? जिसमें 10 से 11 बरस की खूबसूरत लड़की थी। वो दोनों फल वाले से क्या कर रहे थे? हंस हंस कर बातें कर रही थी। समझे? अब कैलाश इधर देख रहा था कि इतने में पास एक आवाज आई। जब कैलाश इधर देख रहा था तो इतने में पास एक आवाज आई। वो आवाज क्या आई? बाबूजी। क्या आई? बाबूजी, थर्मस में ले चलूं। समझे? जब कैलाश खड़े थे उसी के पास से एक आवाज आया, एक छोटा बच्चा को वो आवाज है, तो क्या कहते हैं? बाबूजी, वो थर्मस में ले चलूं। देखो क्या कहते हैं, वो ले चलूं। कैलाश ने मुड़ कर देखा। कैलाश ने क्या किया? मुड़ कर देखा और 12-13 वर्ष की दुबली पतली लड़की खड़ी थी। कौन खड़ी थी? उसके पीछे नहीं, उसके सामने में जो खड़ी लड़की थी, 12-13 वर्ष की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। समझे? किस आंखों से देख रही थी? वो मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। थर्मस वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। जो कैलाश है तो उसको क्या मालूम हो रहा था? थर्मस बहुत भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फयाजी से जो कुदरत ने उस वादी के साथ दिखाई थी वो पूछने लगा। क्या पूछने लगा? देखो क्या कहते, कहाँ रहती? क्या पूछने लगा कि कहाँ रहती हो? समझे? लड़की ने नीचे की घनी तारीखियों, यानी घनी मतलब पूरा एकदम जो अंधेरे वाला, गुम हो जाने वाला, तो घनी तारीखियों की तरफ इशारा करके कहा। क्या कहा? वहां बहुत नीचे। कहा? वहां बहुत नीचे। वो देखो, माँ बाप क्या करते हैं? ये कौन पूछ रहे? कैलाश पूछ रहे कि माँ बाप क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मर गए। तुम क्या करती हो? और उस लड़की से पूछते कि तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। वो क्या कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। क्यों? अब उससे पूछा कि क्यों नहीं करती है। समझे? हाँ, बच्चा कुछ नहीं दे रही। क्या कहते हैं कि बच्चा कुछ नहीं करने देता, बच्चा कुछ भी करने नहीं देता। अब बच्चा क्या तुम्हारा बच्चा है? अब देखो वो कैलाश एकदम शौक हो जाता है। क्या कहते? तुम्हारा बच्चा है ये। समझे? अब देखो बच्चा, तो क्या कहते हैं? बच्चा, क्या तुम्हारा बच्चा भी है? समझे? अब क्योंकि वो 12-13 वर्ष की लड़की, तो वो कैलाश ये चीज है, ये सुनकर वो पूरी तरह से शौक हो गया। समझे? लड़की उस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी। समझे? वो हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा और दो देखो मेरा 2 बरस का भाई। क्या कहती है? वो मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक करता है। दिक मतलब वो जो मुझे दिक्कत करता है या फिर क्या बोलते हैं, मुझे परेशान करता है। समझे? तो हर वक्त खाना मांगता है, रात को ना सोने देता है। अब क्या कहते हैं? हर वक्त वो खाना मांगता है, रात को ना सोने देता है और ना डर। समझे? और डर उस वादी में किस चीज से है? समझे? कहते हैं उस वादी में जो राहत देते हैं उसमें डर किस बात के हैं? तो कहते हैं देखो मेरी, क्या कहते हैं, मेरी खड़ियाल का दरवाजा। समझे? मेरी खड़ियाल का दरवाजा टूटा हुआ है, रात भर में डरती रहती हूँ कोई आकर हमको खा ना जाए, कोई आकर हमको खा ना जाए। तो अब जो ये रजनी, इस लड़की का नाम, ये जो लड़की है 12-13 वर्ष की, ये लड़की जिस घर में रहती है ना, वहां उस घर में दरवाजा भी नहीं, उस वादी में रहती है, तो वहां उसको डर भी लगती है। उसको ऐसा लगता है कोई इनको आगे खा ना जाए। समझे? अब क्या कहती है यहाँ पर? देखो ये तो हो गया। हाँ, कैलाश के दिल में, हाँ क्या है, हाँ कैलाश के दिल में दिया उबल पड़ी। कैलाश के दिल में दिया उबल पड़ी, नौकरी करेगी। तो उस लड़की से क्या पूछती है कैलाश की, आप नौकरी करेगी? देखो अब आगे कहानी में क्या कहती है। हाँ, कोई रखे, क्या कहते हैं कि कोई रखे तो क्यों ना करूं, अगर कोई रखे तो क्यों ना करूं, मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूंगी। ये लड़की कहती है कि मैं तो उसकी बहुत मेहनत से सेवा करूंगी। अच्छा मैं रखूंगा। अब कैलाश क्या कहता है कि मैं रखूंगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी, तुझे भी रखूंगा और तुम्हारे जो छोटे भाई है उसको भी नौकरी पे रख लूंगा। समझे? लड़के हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी। क्या करने लगी? देखने लगी। बाबूजी सच,
यानी उस लड़की को वो उस लड़के को बाबूजी कह रहे हैं, समझे क्या कह रहे हैं, बाबूजी, बाबूजी सच, हाँ सच, बिल्कुल सच, समझे, ये कहती है। अब लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी। किसके पांव पर गिर पड़ी? कैलाश के पांव पर गिर पड़ी। और देखो शुक्रगुजारी से क्या करने लगा, शुक्रगुजारी से वो क्या करने लगी, देखो शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी, समझे। और उसके मुंह से ऊपर और उसके मुंह से और कुछ ना निकला, उसके मुंह से ये शब्द निकला, बाबूजी बाबूजी करने लगी, समझे। अब रजनी, उस लड़की का नाम यहाँ पे क्या है, रजनी, समझे। और इस अफसाने का जो मेन किरदार है ना, वो रजनी ही है, समझे। तो रजनी खुशी के मारे रात को सो ना सकी, समझे। तो वो ये तो कहकर जो कैलाश है वो अपने घर लौट चुके थे, समझे। अब रजनी भी वापस घर जा चुकी थी, अब उसको सुबह नौकरी पे जाना था, समझे। तो रजनी खुशी के मारे रात को सो ना सकी। अब जरा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती और बाहर क्या कहते हैं, और हर बार वो करवट लेकर टूटे कबाड़ों के दरवाजों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफेदी तो नहीं नजर आ रही है, क्या कहते, लेकिन सफेदी तो नजर नहीं आ रही है। आज उसका दरवाजा वाला खौफ के कहीं क्या कहते हैं, रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको उसके सब भाई बहनों को सोते क्या कहते भाई बहनों को सोते में ना खा जाए। ये उनको डर लगता था रजनी को, समझे, खा जाए दूर पहाड़ों में छुप गया था, समझे। अब उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह हुई और फिर आयश आराम से भरे हुए दिन और रात आई। अब रात क्यों आई, यहाँ पे देखो ये बात जो कैलाश ने उसको नौकरी पर रखने के लिए बात कहा ना, तो अब ये उसके दिल में खुशी का लहर दौड़ने लगी, समझे, इसलिए यहाँ पे इस बात को कहा गया। अब देखो रजनी ने अपने क्या कहती है कि रजनी अपने पांचों भाई और बहनों पर नजर रखी, जो कंबलों के कोड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रही थी, समझे। जब वो सो रही थी और रजनी सोच रही थी कि जरा देर में सुबह हो जाएगी, वो नहीं, रजनी तो अब सुबह रात में सो ही रही है, समझे, हर थोड़ी देर में उसकी नींद टूट जा रही थी। और फिर अपने भाई बहनों को लेकर क्या बोले, अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी, फिर क्या, जहां मुझे खाना मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, सोने को अच्छी जगह मिलेंगे, ना मुझे किसी चीज का खौफ होगा, ना डर होगा, ना कोई मुझे उठाने ले आएंगे, समझे। तो पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी मिलेंगे, समझे, मिलेंगे। और भी डर से और देखो और डर से भी बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह भी मिलेगी, ये सारी चीजें उसको मिलेगी। आप कहते हैं आखिर सुबह करीब आ ही गई, क्या कहती है कि आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। अब देखो रजनी का यहाँ पे एक और भाई भी है, सूखे साखे भाई लल्लू, उसका नाम क्या है, लल्लू। लल्लू ने चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखाई, आज रजनी ने क्या की सुस्ती नहीं दिखाई दी और जल्दी से उसे पेशाब कराया, क्या कराया, पेशाब करा लिया। वरना होता यह था कि वो यूं ही दिन भर चढ़े तक पड़ा रहता था, यानी कोई उठाने वाला उसको नहीं होता था। और फिर जब उसको लेकिन आज वो सुस्ती नहीं दिखाई बल्कि और फ्रेश होकर जल्दी से उसको पेशाब कराया, फ्रेश कराकर उसको भी साथ में लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी, फिर जाने लगी। और फिर जब उस का बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता तो वो लल्लू को दंक कर देती थी, समझे। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उसे पेशाब कराया, बल्कि उसे क्या कहते हैं, बल्कि उसे प्यार भी किया, समझे। अब जो प्यार भी किया और बहलाया भी, ये पहली दफा हुआ, समझे। इससे पहले रजनी उसको प्यार वगैरह बहुत ना के बराबर कर रही थी, समझे, लेकिन आज उसको प्यार भी किया। और ये देखकर वो जो लल्लू भी हक्का बक्का रही है, वो भी अब हैरान हो गए कि ये कैसे किया। ये चीज लल्लू के लिए कुछ अजीब थी। अब इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया, समझे। ये जो प्यार लाड प्यार किया ना, यही चीज लल्लू क्या कहते हैं, हाँ लल्लू ही ना, लल्लू वो रात भर की जो भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी क्या कहते हैं, अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा, समझे।
जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम, क्या बोलती है कि जिस नगर मोती नगर की पश्चिम चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आती है। अब जैसे वहां पर धूप नजर आती है तो उस वक्त 6 बच्चों का ये काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका होता, समझे, चढ़ चुका था। जैसे वो सुबह सुबह सवेरे चोटी पर धूप की पहाड़ की पहली नजर पड़ी, पहली किरण पड़ी, तो वहां पर ये लोग, हाँ, ये काफिला जो 5 बच्चे थे वो 100 फीट का ये पहाड़ ऑलरेडी ये चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज भी थी और मुखालिफत थी और इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी क्योंकि वो भूखे थे, अब खाने को नहीं। क्योंकि ये जो अफसाना है इसका जो मरकजी ख्याल है वो गरीब के, समझे, एक गरीब घर के, जो गरीब घर के बच्चे हो रहे होते हैं उनके पास सहूलियात नहीं, जो बेसिक नीड्स होते हैं वो भी नहीं, समझे, जैसे रोटी कपड़ा खाना मकान, समझे। और ये ना जाने गरीबी क्या क्या नहीं करवाती इंसान को, सारी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। तो इसी के ऊपर ये कहानी है। तो लल्लू कई मरतबा रो चुका था और रजनी के हाथ से उस पर पीट भी चुका था, समझे। रजनी ने जरा देर, क्या बोले, जरा देर से उसे गोद में भी लिया और लेकिन 12 बरस की, देखो 12 बरस की लड़की जैसे पेट भर खाना ना मिलता हो तो कैसे वो 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती है, समझे। तो हिम्मत तो है इस बच्ची में, समझे, बहुत हिम्मत दिखा रही है। इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके उसे चलना तो पड़ेगा ही, समझे। अब उसे एनी हाउ किसी तरह से पहाड़ पे उसको चढ़ना ही होगा, समझे, वरना रजनी मार मार कर उसे रास्ते में ही खत्म कर देगी। अब वक्त तो बहुत कुचली हुई नागिन की तरह, हाँ, क्या बफरी हुई थी, उससे सख्त पोस्ट भी थी और ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा, जहां जाओ जो काम करूं मेरी राह में हाई रहता। अब देखो कि उस वक्त ऐशो आराम की, क्या कहते हैं, ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट और ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहां पहुंच चुकी होती। कहते अगर ये मेरे पास नहीं, मैं अगर भाई मेरे साथ नहीं होते मैं ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके होते। क्योंकि उनका छोटा छोटा भाई है तो वो खाने को नहीं मिले, भूख के प्यास से मारे वो तेजी से चल नहीं पा रहे। कि वही कहता अगर वो मेरे भाई मेरे साथ नहीं होते तो मैं कब के वहां पहुंच चुके थे। चलिए तब आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे।